हेलो फ्रेंड्स, मैं रोली आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम कटिंग करेंगे कुछ इस तरीके का हमारा डिजाइनर सूट है फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा वर्क है इसमें इस तरीके का। हमारा फ्रंट का भी गला बहुत छोटा है और बैक का भी गला बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो आइए हम इसकी कटिंग की शुरुआत करते हैं। तो हमें इसको जो हमारा ये बीचों बीच का सेंटर है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, हमें इसके अकॉर्डिंग इसको डबल लेयर में रख लेना है। ये देखिए, ये जो हमारा बीचों बीच का सेंटर, यहाँ से ये जो हमारी पट्टी लगी हुई है इसका हमें बीचों बीच का सेंटर लेना होगा फ्रेंड्स, और इसको 2 लेयर में इस तरीके से रख लेना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कुछ इस तरीके से 2 लेयर में रख लिया है। ये हमारी जो पट्टी थी, हमने इसके अकॉर्डिंग, ये जो हमारा वर्क है, हमें इसके अकॉर्डिंग ही इसको 2 लेयर में इस तरीके से करके रखना था। अब हम सबसे पहले अपने लेंथ का नाप लेंगे। तो देखिए हमारी लेंथ है, यहाँ से जो हमारा फोल्ड कपड़ा था, ये हमारी लेंथ है 44 इंच। हाफ इंच का मार्जिन हमारा यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 44 इंच का सूट तैयार हो जाएगा, क्योंकि हाफ इंच का मार्जिन हमें यहाँ चाहिए। नीचे हमारा देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का बॉर्डर लगा हुआ है, इसलिए हमें नीचे की तरफ फोल्ड में कपड़ा नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ से नीचे से एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम अपने शोल्डर का नाप लगाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर आपकी लेंथ कम है फ्रेंड्स, तो ये जो बॉर्डर नीचे मैंने दिखा रही हूँ आपको, ये बॉर्डर खुल के आपका ऊपर लग सकता है। अगर आपकी लेंथ कम है तो आप नीचे से इसको छोटा कर सकते हैं और यहाँ से इसका फुल वर्क ले सकते हैं ऊपर की साइड से जो हमारा कपड़ा है। लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो फिर मैं यहीं से इसकी कटिंग करूंगी फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे अपने शोल्डर का नाप लगाऊंगी फ्रेंड्स। मेरा फ्रंट का नेक और बैक नेक दोनों छोटे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे, अगर आपका भी इस तरीके का है, आप पीछे का नेक अगर छोटा बना रहे हैं और फ्रंट का भी, तो आपको यहाँ पे फुल शोल्डर लेना होगा जितना भी आपका निकलता है। अगर आप शोल्डर कम करके लगाएंगे तो फ्रेंड्स आपका फिर सूट में बहुत ज़्यादा खिंचाव आएगा। इसलिए हमें इस छोटे गले में फुल शोल्डर ही लगाना होता है, हाफ शोल्डर को कम नहीं करना होता है। तो हमारा शोल्डर है 15 इंच का, तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स 15 का हाफ कर लिया है। तो फ्रेंड्स जितना भी शोल्डर निकलता है आपको वहाँ पे इसका हाफ कर लेना है। और उसके बाद हमें फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 7.5 7.5 इंच पे निशान लगाया था, तो हमें यहाँ पे 7.5 इंच पे ही निशान लगाना है कुछ इस तरीके से। लेकिन जो हमने यहाँ पे 7.5 इंच का निशान लगाया था, यहाँ पे हमें 1 इंच डाउन करके लगाना है फ्रेंड्स। तो ये 6.5 इंच पे हमें यहाँ पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, और हमें इस निशान से इस निशान को मिला देना है, जो हमने यहाँ से ऊपर से 7.5 इंच पे निशान लिया था इस तरीके से। ये देखिए, अब हमें इस निशान को इस तरीके से तिरछे में मिला लेना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मिला लेना है फ्रेंड्स। अब हम अपने कमर का नाप लगाएंगे। यहाँ से कमर का नाप लगाना है, मैं यहाँ पे 15 इंच का लगा रही हूँ, और मैं यहाँ पे अपने हिप का नाप लगाना है। मैं यहाँ पे 21 इंच पे हिप का साइज लगाना है, और यहाँ से 2.5 इंच का एक निशान और लेना है फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। अब हमें इन लाइनों को सीधा कर लेना है फ्रेंड्स। जो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाया है, ये हमारा अपर ब्रेस्ट और लोअर ब्रेस्ट का है। कई बार क्या होता है कि अपर ब्रेस्ट कई लोगों को बहुत ज़्यादा होता है और लोअर ब्रेस्ट कम होता है, तो यहाँ पे हमारा आर्म होल का जो है झोल बनने लग जाता है। तो इसलिए हमें इस जगह का भी नाप लेना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपने नाप नहीं लिया है तो आप यहाँ पे आधा इंच डाउन करके भी लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपर ब्रेस्ट का नाप लगाएंगे। तो हमारा जो फ्रंट चेस्ट है 14 इंच का है, तो उसका चौथाई भाग हमें यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे हमारा चौथाई भाग आएगा 10 इंच। हमारा अपर ब्रेस्ट है 14 इंच। अब हम अपने यहाँ पे कमर का भी नाप लगाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि कमर है हमारी 36 इंच की, तो यहाँ पे कमर का चौथाई भाग आएगा 9 इंच। और हम यहाँ पे अपने हिप का चौथाई भाग भी लगाना है हमें फ्रेंड्स 14 इंच की, तो हिप का भी हमारा चौथाई भाग आएगा 10 इंच, कुछ इस तरीके से। और जो हमारा अपर ब्रेस्ट है फ्रेंड्स, ये हमारा अपर ब्रेस्ट है और ये हमारा लोअर ब्रेस्ट है। तो आपको लोअर ब्रेस्ट का भी नाप लेना है। अगर आपने नहीं लिया है तो आप यहाँ से, जैसे हमने यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाया, तो आप यहाँ से आधा इंच डाउन करके लगा सकते हैं 9.5 इंच पे। तो हमारा जो अपर ब्रेस्ट है और लोअर ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आधा इंच इसको डाउन करके कुछ इस तरीके से लगा दूंगी। ये देखिए, हमने यहाँ पे 10 इंच पे लिया था चौथाई भाग, और यहाँ पे हाफ इंच डाउन करके इसको 9.5 इंच पे निशान लगाया। अगर हम इस लाइन को फ्रेंड्स इस तरीके से सीधा करके लगाते हैं, तो ये देखिए हमारा ये कपड़ा झोल बनता है इतना। तो हमें इस चीज़ का भी नाप लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से है। ये हमारा इतना कपड़ा कम पड़ जाता है, जो हमारा कपड़ा झोल में नहीं आता। और हमें इस तरीके से इन निशानों को सीधा कर लेना है, निशान लगा लेना है। ये हमारा कमर का और ये हमारा हिप का।
अब हमें यहाँ पे 1.5 इंच का एक निशान और लगा लेना है फ्रेंड्स, जो हम यहाँ पे गुलाई देंगे फ्रंट पार्ट की। अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स अपने घेर का नाप लगाएंगे। हमने इन निशानों को इस तरीके से सीधा कर लिया है। तो जितना भी फ्रेंड्स आपका घेर निकलता है यहाँ पे आपको उसका हाफ करना होगा। तो हमारा घेर है यहाँ पे 21 इंच, तो मैं 21 का हाफ लगाऊंगी। यहाँ पे 21 इंच का हाफ आएगा 10.5 इंच। कुछ इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। अब हमें ये जो निशान हमने यहाँ से लगा रखा है, इस निशान को कुछ इस तरीके से सीधा कर लेना है। कर लिया। अब हमें क्या करना है, मार्जिन का कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके। ये फ्रेंड्स जो हमारा निशान है ये कटिंग का नहीं है, फिटिंग का है। अब हम यहाँ से 1.5 से 2 इंच का मार्जिन हमें ले लेना है। आप 1.5 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। आप यहाँ पे 1.5 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ से 2 इंच का मार्जिन लिया और यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन मैं ले रही हूँ, जो हमारा फोल्ड के लिए होगा। ये हमारा हिप का निशान है फ्रेंड्स, ये। उसके बाद हम घेर की साइड आएंगे फ्रेंड्स। घेर से आप 2 इंच का अगर फोल्ड चौड़ा चाहते आप यहाँ से 2 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं और 1.5 इंच का भी। मैं यहाँ से घेर से 1.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। हिप से हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखा और हमें इस निशान से इस निशान को कुछ इस तरीके से सीधा कर लेना है। जैसे कि मैंने बताया था फ्रेंड्स, मैंने घेर की साइड से 1.5 इंच का मार्जिन लिया है और इन लाइनों को मैंने कुछ इस तरीके से सीधा कर लिया है। और ये फ्रेंड्स जो हमने निशान यहाँ से लगा रखा है इस तरीके से, अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से आप 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रख सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने यहाँ से 2 इंच का मार्जिन लिया और यहाँ से मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। मार्जिन कम कर दिया थोड़ा सा फोल्ड के लिए। और ये हमारा फोल्ड का होगा जो निशान लगा हुआ है, ये हमारा फिटिंग का और फोल्ड का निशान, और ये हमारा कटिंग का है जो बाहर की साइड से। अब हम इन निशानों से इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ का भी और ध्यान रखना है, आपको देख लेना है कि जो आपका बैक वो पीछे का ये पार्ट जो हमने डबल करके रखा है, कई बार क्या होता है ये हमारा किनारे से होता है, बीचों बीच से नहीं होता है वर्क जो है। तो आपका निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये हमारा बीचों बीच से था तो ये हमारा दोनों साइड से निकल जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। कई बार क्या होता है कि हमारा ये जो वर्क होता है बिल्कुल साइड से दे देते हैं तो निकलना मुश्किल होता है। तो पहले उसका मेजरमेंट ले लेना है और देख लेना है कि हमारा सूट निकल भी पाएगा या नहीं। इसके बाद में निशान लगाने हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने कटिंग कर ली है इसकी, जैसे कि मैंने बताया था कुछ इस तरीके से ये कटिंग कर ली है। फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है, ये देखिए। अब हम इसको साइड कर लेंगे और हमारा जो कपड़ा बचा हुआ है हम उसको 2 लेयर में रख लेंगे फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था मैंने इसको कुछ इस तरीके से डबल लेयर में रख लिया है, तरीके से रखा है। जो बाकी हमारा ये आगे से कपड़ा बच रहा है फ्रेंड्स, तो ये हमारा स्लीव्स के लिए काम आ जाएगा। हमने अपने इस कपड़े को घेर के अकॉर्डिंग इस तरीके से सेट करके रख लिया है। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट का कपड़ा था फ्रेंड्स, जो हमने सूट कटिंग करी है फ्रंट पार्ट की फ्रेंड्स, अब हमने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी अब इसको उठाना है और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रख लेना है, बिल्कुल बराबर करके। मैंने फ्रंट पार्ट को फ्रेंड्स बैक पार्ट के ऊपर बिल्कुल कुछ इस तरीके से बिल्कुल बिछा के रख लिया है। नीचे से थोड़ा सा हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है फ्रेंड्स फोल्ड के लिए, तो मैं दूसरे इसी का कपड़ा लगा के नीचे इसकी साइड फोल्ड कर लूँगी। और हमें क्या करना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो हमारा ये कंधी की साइड का कपड़ा है फ्रंट पार्ट है फ्रेंड्स। अब हम जब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो फ्रंट पार्ट की साइड में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे बैक पार्ट 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है फ्रेंड्स। पीछे से हमें बैक पार्ट को 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से रखना है। पीछे से आप आधा इंच या 1 इंच पल्ला हमें बड़ा रखना है पीछे की साइड से, क्योंकि हमारा फ्रंट का भी गला छोटा बन रहा है और बैक पार्ट का भी गला छोटा बन रहा है। अगर हम पीछे से पल्ले को 1/2 इंच या पीछे से पल्ले को फ्रेंड्स हम 1/2 इंच या 1 इंच अगर बड़ा नहीं रखेंगे तो क्या होता है, हमारा गला जो है आगे की साइड से पीछे की तरफ खिंचाव लेता रहता है, चढ़ता रहता है। आगे की तरफ से हमारा गला पीछे की तरफ खिंचता है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी अगर आप इस तरीके से गल सूट का कटिंग कर रहे हैं, पीछे का गला छोटा है आपका, तो आपको पीछे का पल्ला आधा इंच या 1 इंच बड़ा ही रखना है फ्रेंड्स। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका गला कभी भी आगे की साइड से पीछे की तरफ नहीं खींचेगा। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। इसलिए मैं 1/2 इंच मैंने यहाँ पे बैक पार्ट को बड़ा कर लिया। अब मैं इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लूँगी बिल्कुल जैसे मैंने कपड़ा बिछा रखा है।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी कटिंग कर ली है बैक पार्ट की। जैसे कि मैंने बताया था कि पीछे का पल्ला में 1/2 इंच या 1 इंच आप बड़ा रख सकते हैं, ताकि हमारा गला आगे की तरफ से पीछे की तरफ खिंचाव नहीं आए। तो मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली। अब मैं बैक पार्ट को अलग कर लेना, और फ्रंट पार्ट पे हमने जो यहाँ पे छटिंग देनी है, 1.5 इंच का निशान लगाया था, इसको हमें हाफ कर लेना है, 1.25 इंच पे कर लेना है, और ये हमें इसकी छटिंग देनी है। ये छटिंग हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट पे देनी है फ्रेंड्स, बैक पार्ट पे नहीं देनी है। तो हम पहले बैक पार्ट को अलग कर लेंगे, उसके बाद ही छटिंग देंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं फ्रेंड्स कि पीछे का पल्ला अगर हमने बड़ा काट दिया तो शोल्डर्स जोड़ने के बाद हमारा आर्म होल छोटा बड़ा ना हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही आसानी से हमारी स्लीव्स लग जाती है। फ्रंट पार्ट की छटिंग दे देंगे फ्रेंड्स, बैक पार्ट पे हमें छटिंग नहीं चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारा ये निशान लगा रखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटा सा कट्स लगा लेने हैं, छोटे छोटे चारों पल्लू में हमें इस तरीके से एक कट लगा लेना है। ये कट मैंने इसलिए लगाया है कि हमें यहाँ तक सिलाई करनी है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें ये बाकी कपड़ा बचा हुआ जो फोल्ड करना है, और हमें यहाँ पे आप कमर पे भी लगा सकते हैं, कट से कट मिला के अगर फिटिंग करने में अगर आपको दिक्कत होती है। और एक कट यहाँ पे भी लगा लेंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को अलग करेंगे और बैक पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। मैं यहाँ पे फ्रेंड्स गला बहुत ज़्यादा छोटा, जैसे कि मैंने बताया था, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच से गले की कटिंग कर रही हूँ, यहाँ से भी 3.5 इंच। तो हमारा गला जो तैयार है फ्रेंड्स वो है 3 इंच का, तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच ले रही हूँ, 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके। इंच मैंने यहाँ से भी लिया और यहाँ से भी। गला हमारा 3 इंच तैयार है, तो उसमें 1/2 इंच प्लस कर लिया। आपका जितना भी गला तैयार है उसमें से आपको 1/2 इंच प्लस कर लेना है मार्जिन के लिए, और हमें इस तरीके से गले की कटिंग कर लेनी है। ये हमारा बैक पार्ट का गला, तो यहाँ से भी हमें 3.5 इंच ही लेना है गले में, जो हम फ्रंट पार्ट का गला कट करेंगे। तो हमारा आगे का गला जो है वो है 5.5 इंच का तैयार, 6 इंच 5.5 इंच तैयार है। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच पे निशान कुछ इस तरीके से लगाया। हमारा ये वर्क आ रहा है बहुत ज़्यादा इस पे, तो हमें यहाँ पे इसका शेप दे देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको शेप दे दिया। अब हमें इसके गले की कटिंग कर देनी है। जैसे कि हमने बताया, अब हमें इस वर्क को काटना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी तरीके से हमारा गला नहीं निकल पा रहा है, ना तो वी शेप में। हमें गला गोल ही रखना है फ्रेंड्स, इसलिए हमें जो इसमें वर्क है इसको कट करके निकालना होगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आपको वर्क नहीं कट करना है तो आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ से भी लेके इसकी कटिंग कर सकते थे। अब हम यहाँ पे इसकी वर्क की कटिंग करते हुए इसको गले को कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आगे के गले की भी कटिंग कर ली। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा वर्क आ रहा है लेकिन हमारा गला छोटा है, तो हमें गले की कटिंग तो करनी है, तो इसलिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से वर्क को कट करके गले की कटिंग कर ली है। हमारा 5.5 इंच का गला तैयार था, मैंने यहाँ पे 1/2 इंच प्लस करके 6 इंच पे गले की कटिंग कर ली, और यहाँ पे छटिंग भी दे दी थी। इस तरीके से हमारी कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। ये देखिए डालते हुए स्लीव्स को, ये स्लीव्स के लिए फ्रेंड्स इसको 1/2 इंच बाहर निकालते हुए इस तरीके से रख के देख लेना है। ये देखिए हमारा एक कट का निशान है। ये देखिए हमारी इस तरीके से स्लीव बहुत ही आसानी से निकल जाती है। अगर आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, तो आपने जितना भी चेस्ट रखा है उसका आप चौथाई भाग यहाँ पे लगा लीजिए। जितने से भी आपने चेस्ट की कटिंग करी है उसका चौथाई भाग, हमने यहाँ पे 10 इंच से कटिंग करी थी, तो आपको यहाँ पे 10 इंच रख लेना है। तो आप इस तरीके से भी इसका नाप निकाल सकते हैं। और यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाना है, और इस निशान से इस निशान तक हमें इस तरीके से शेप दे देना है। अब हमें यहाँ मोहरी का नाप देख लेना है। मोहरी है हमारी यहाँ पे 12 इंच गोलाई, तो मोहरी का हाफ कर लेना है, और यहाँ से 2 इंच आप प्लस कर सकते हैं। यहाँ से 1.5 से 2 इंच का मार्जिन आप ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फिटिंग का निशान हो जाएगा, और ये हमारा कटिंग का। आपकी स्लीव्स कभी भी कम नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, या आप जो मैंने तरीका बताया आप इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। इस सूट को रख के भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप जितने से भी चेस्ट की कटिंग करिए उसका चौथाई भाग यहाँ पे लगा सकते हैं। अब हमें यहाँ से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। जो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया था फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम कट लगा लेंगे। ये मैंने कट लगाया फ्रेंड्स ताकि हमें फोल्ड करने के लिए आसानी से पता चल सके कि हमारा ये फोल्ड का निशान है। अब हमें यहाँ पे इसकी छटिंग देने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से 1 इंच यहाँ से निशान लगाना है, और 1 इंच इस तरीके से इस साइड भी निशान लगाना है। जो हमने 1 इंच का निशान यहाँ पे लगाया है, इस निशान को हमें कुछ इस तरीके से उठा लेना है। हमने 1 इंच यहाँ पे निशान लगाया था, 1 इंच इस साइड, उस कपड़े को इस तरीके से उठा के रख लेना है, और ये हमें यहाँ पे जो इस तरीके से हमारे छटिंग का निशान लगा लेना है, या फिर कर सकते हैं।
लेकिन कटिंग करते वक्त हमें फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी स्लीव दोनों इस तरीके से उल्टी हैं, तो उल्टी साइड दोनों साइड अंदर की तरफ होना चाहिए। अगर सीधी साइड है तो सीधी साइड दोनों अंदर की साइड, वरना हमारी कटिंग गलत हो जाएगी। हमारी दोनों स्लीव्स एक ही हाथ की बन जाती है फ्रेंड्स, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। ये देखिए, अब हमें यहाँ पे बीचों बीच सेंटर से इस पे निशान लगा लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों स्लीव्स उल्टी थी तो हमें इस तरीके से कटिंग करनी है। उल्टी है नहीं, अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग कभी भी गलत नहीं होगी। अगर आपने एक स्लीव सीधी रखी है और एक स्लीव उल्टी करके रखी है तो हमारी कटिंग गलत हो जाती है। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना, जब भी आप स्लीव में कटिंग दे रहे हैं, प्रिंटेड सूट है इस तरीके का, तो दोनों साइड सीधी अंदर होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से भी कटिंग दे सकते हैं, या फिर दोनों उल्टा भाग जो हमारा इस तरीके से होना चाहिए अंदर की साइड। इस तरीके से हमारी स्लीव्स कभी भी एक हाथ की नहीं बनती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो डबल लेयर में कर लेना है। इस तरीके से हमारी गले की पट्टियाँ बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, इस कपड़े को कुछ इस तरीके से डबल लेयर में करने के बाद हमने जो गले की कटिंग करी थी उस पार्ट को उठाना है और इस तरीके से रख लेना है। चाहे तो आप निशान लगा सकते हैं या फिर इसके साथ बराबर से कटिंग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, 1-1 इंच का निशान लगाते हुए बाहर की साइड, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा गले की पट्टी, इस तरीके से हमारी गले की पट्टियाँ बहुत ही आसानी से कट के रेडी हो जाती हैं फ्रेंड्स। आप इस तरीके से गले की पट्टियाँ काट सकते हैं। ये हमारा बाहर की साइड से, ये तो हम बैक पार्ट की भी गले की पट्टी कट कर लेंगे, या फिर बैक पार्ट की साइड आप और एड़ी पट्टी भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से हमारी सूट की कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कहीं में समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से बन के रेडी हुआ है इसका फाइनल लुक।